लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। प्रेमी जोड़े के मिले शव, पुलिस जुटी जांच में। महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना, फूंका पुतला। खाद का एक और रैक पहुंचा दमोह, किसानों को मिलेगी राहत। कथा श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं हटाक की, जहां पर एक प्रसूता की फिर मौत हो गई है। 3 दिन में ये दूसरी मौत है। स्वास्थ्य विभाग की काफी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। बीती रात सिविल अस्पताल हटा में प्रसव कराने आई बसपुरा निवासी ऋषिपति खूबचंद आदिवासी की प्रसव के बाद मौत हो गई। महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया और कुछ घंटों के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। प्रसूता का बच्चा फिलहाल सुरक्षित और स्वस्थ है। सिविल अस्पताल हटा में महिला डॉक्टर की पदस्थापना के बावजूद महिला मरीजों को सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता। पिछले 3 दिन में दूसरी मौत है। पहला मामला भटिया से सामने आया था, अब बसपुरा से ये मामला सामने आया है। क्या हुआ है? डिलीवरी के लिए आए थे। कब? शाम को 6 बजे। तो फिर? उसके बाद मतलब डिलीवरी हुई। हाँ। फिर डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर नहीं थे जी। नर्स बैठा थी, जी। इलाज नहीं हुआ, कम हो गया। मतलब डिलीवरी हो गई थी? हाँ। डिलीवरी क्या हुई थी? क्या हुआ था डिलीवरी में? लड़का मतलब क्या है, इलाज यहाँ ठीक से नहीं हो पाया? नहीं। देखने लायक होगा स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस संबंध में कब तक और क्या कदम उठाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले के गैसाबाद थाना अंतर्गत नाबालिग प्रेमी जोड़ी ने पन्ना जिले के समरिया थाना अंतर्गत स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर ली। दोनों ने एक साथ जीवन लीला समाप्त की। स्थानीय लोगों द्वारा शव को देखा गया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। परिजन भी मौके पर पहुंचे। मामले में पुलिस की जांच जारी है। दोनों ही नाबालिग थे, दोनों ही आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। हिंदूवादी संगठनों के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आज ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग भी की। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि धर्मांतरण को लेकर सही कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं एक व्यक्ति ऐसा है जिसका धर्मांतरण हो रहा था, बाद में उसके साथ क्या हो रहा है इस बात की जानकारी भी पुलिस अधीक्षक को दी गई। साथ ही कई तरह की महत्वपूर्ण विषय पर हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने दमोह पुलिस अधीक्षक से चर्चा की है। क्या कहना है यहाँ पर मौजूद लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। ये 14 नवंबर को उमा हरिद्वार और उनके परिजन के लोग आए थे। ये प्रकरण मढ़ार का था। उनका कहना है कि 2013 में एक कोई ईसाई समुदाय के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कुछ पैसे धर्मांतरण के संबंध में दिए थे। चूँकि 2013 का प्रकरण है और इससे रिलेटेड धमकी दी गई है, तो यह प्रकरण में गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हमने CSP दमोह को जांच हेतु दिया गया है और इसी के रिलेटेड आज एक ज्ञापन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी दिया गया है। तो
इस प्रकरण को बारीकी से देखा लिया जाएगा। उन्होंने सीएसपी को निर्देशित कर दिया गया है कि शीघ्र जांच करके रिपोर्ट दे। साथ ही अगर किसी प्रकार सुरक्षा संबंधी कोई मैटर है तो हम उस क्षेत्र में इसकी पेट्रोलिंग लगवा दें। सर, ये धमकी के आरोप जो लग रहे हैं वो किस पे लग रहे हैं? ये नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सब कोई क्रिश्चियन है जो आके धमकी दे रहा है और उनका कहना है कि सर वो एसपी ऑफिस के सामने आकर के बताया था। तो हम इसका फुटेज दिखवा लेंगे और नाम भी क्लियर कर लेंगे। और आपको यदि कोई जानकारी तो बता दो कि कौन नाम है, तुम परिचय करा दो। ये कि मड़ाहार में हम लोग जो धर्मांतरण दल का हम लोग को कर दिया है, उसके बाद में ये कई धमकियां मिल रही हम लोग को। कल शाम को भी मड़ाहार के सरपंच और एक भाई साहब और एक और भाई साहब वो लोग आए थे कल रात में, तो धमकाए हम लोगों को कि केस आप वापस करो, अगर पैसा ऐसे का कुछ हो तो हम लोग से बोलो, हम लोग पैसे की भी मदद करेंगे आपकी। तो हमने बोला नहीं, अब हम आगे ही मिल के बात करेंगे आप लोगों से। सुबह भी कुछ महिलाएं आई थी तो उन लोगों ने भी बोला है कि सब ख़त्म करो और आगे को देखो, तुम सब उनसे मिल के रहो, वो आपका अच्छा करेंगे। लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि अब हम लोग के साथ क्या होगा, क्या कार्रवाई, इसलिए हम अभी आज आवेदन देने आए हैं। उसके लिए हम आपसे यही चाहते हैं कि आप सब हमारी सहायता करना कि जो लोग धमकियां दे रहे हैं, अगर कुछ हम लोग पति पत्नी के साथ हादसा हो जाए, हमारे बच्चों के हादसा हो जाए तो प्रशासन जवाबदार रहेगी। एसपी ऑफिस में भी आपको जी, आज यहाँ भी बाहर एसपी ऑफिस के वो लोग 4 लोग थे, केरल से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। हम लोग दूर से पहचान गए तो वो दूर से देख के आए कि आप लोगों को देख लेंगे और गाड़ी में बैठ के चले गए। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग सुरक्षा करें हमारी, और हमारा जो धर्मांतरण कराया गया और जातिगत अपमान किया उसके विषय में कोई भी अभी तक जांच पड़ताल नहीं हुई है। प्रशासन से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। किसने धर्मांतरण करवाया था? नैनन थॉमस, बिज्जू, फिलिप्सन, ये सब पास्टर हैं वहाँ के, उन्होंने पानी में, और उनका ग्रुप है पूरा। सबको हम जानते कहाँ कहाँ उनके ग्रुप हैं, कि उनकी वीडियो भी हमारे पास हैं और कुछ उनके जो बोले गए अपशब्द हैं वो भी हैं। उनकी बेटी आई थी दुकान में धमकाने शनिवार को, और सजी थॉमस, नैनन थॉमस और उनकी बेटी निधि, उन लोगों ने काफ़ी हमारे साथ बेइज्जती से बात की कि आप पैसा वापस करो 4 गुना। पहले तो रोके आते थे और अब तो पैसा नहीं वापस कर रहे, ऐसे करके हमें बहुत धमकाया वहाँ से। तो आप सब मदद कीजिए हमारी। अभी कौन सरपंच आ रहे हैं? अभी मड़ाहार के सरपंच आ रहे हैं, कोई मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ। 2 जन वो लोग रात में आए, तो राकेश जी भी आए थे, भैया नाके के हैं, वो भी आके बोले थे कि आप मेरी रिपोर्ट करके देख लो। तो मैं बोले अभी भैया मैं किसी को नहीं जानती, आप सबको, आप लोग कैसे आ रहे हैं? तो बोले आप पैसा ऐसा कहो तो आप ले लो और आप इनसे दूर हो जाओ। तो हमने हमें ज़रूरत ही नहीं है पैसा की, हमें तो न्याय चाहिए जो हमारे साथ हुआ है जाने अनजाने में। लेकिन आज हम आपसे यही मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। जब आपने धर्मांतरण आपका हुआ था या किया था, तब आपको कितने पैसे मिले थे? हम लोग को पैसों का उन्होंने छोटे छोटे किस्तों में करके दिए हैं, मतलब कभी मदद की है, वो आज कभी तक खुलासा नहीं किया आपने कितने पैसे मिले? वो करीब उन लोग ने 60-65 हज़ार रुपये लगाए थे मेरे पति के एक्सीडेंट के समय में। तो वही वो आज 4 गुना मांग रहे हैं कि हमने आपको उस समय दिया था, कभी 20 दिया, कभी 30 दिया था, ऐसे करके उन लोग ने बता रहे 65 हज़ार रुपये कुछ है और कुछ मतलब सब मिला रहा है। वो पहले का भी होगा जो भी होगा, तो करीब बता रहे 1,30,000 दिया था इन लोग को, जिससे हम 90,000 उनको वापस कर गए। उसकी हमारी रसीद है हमारे पास, उनके सिग्नेचर हैं, एक डायरी में जो पैसा हम उनको वापस करते थे उनके साइन हमारे पास हैं। तो आज वो हमसे बोल रहे हैं कि वो कुछ डायरी आप दो, तो हम वो कुछ नहीं चलेगी, लेकिन हमें पूरा पैसा आपका चाहिए है वापस। कहाँ पे धर्मांतरण किया था आपने? ये मड़ाहार बाईपास के उस तरफ है, मड़ाहार के अंदर घाट, मतलब जो चारों तरफ पहाड़ी है और बीच में एक वो बना के रखे टंकी टाइप का, तो उसमें उन्होंने डुबाया था हम लोगों को। 6-7 साल पहले डुबाया था, लेकिन अभी वो कई दिनों से परेशान कर रहे, तो हम लोग को बोला चर्च आना ही ज़रूरी है तुम लोग को सब कुछ। अगर चर्च नहीं आओगे, लोगों को लेके नहीं आओगे, तो फिर क्या है आपका? हिंदू धर्म के पैसे वैसे ही हमें धमका चुके हैं कि हिंदू रीति की हमारी मतलब सब कुछ अलग करवा दिया था उन लोगों ने, मूर्ति हर एक चीज़ों को छोड़वा दिया था, हमारे घर परिवार रिश्ते नाते सब छोड़वा दिए थे कि उनके साथ नहीं बैठना उठना नहीं है, सिर्फ ईसाई लोगों के साथ आपको जाना आना होगा आज से, क्योंकि आप ईसाई बन चुके हो। तो मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई करें। धर्मांतरण कराए होंगे? करीब 4 परिवार तो हम लोग के आसपास ही हैं, घर के 4-5 परिवार ऐसे हों, और फिर अलग अलग जगहों पे हैं उनके। वो जो आपके पास परिवार रहते हैं वो भी वापस हिंदू धर्म अपना रहे हैं? जी, साथ ही में है, हम लोग के साथ में है, और कुछ काम के लिए निकल गए थे, लेडीज भी शायद है उनकी तो है नहीं साथ वालों की। तो ऐसे करके उन लोगों ने हम लोग को भरमाया, काम के लिए गए थे। काम के लिए जाने के बाद उन्होंने जो सब ये हम लोग को नहीं बताया गया था कैसे ऐसा करना है, बोले इसमें डूबो और हमारे साथ बैठो, फिर हम आपकी मदद करेंगे सब कुछ। मुखिया कौन है इनका? नैनन थॉमस, बिज्जू ने हम लोग को वो 32वां दिया था, जो बोलते हैं पानी में टंकी में डुबा के कि अब तुम्हारा 32वां हो गया है और अब आपको यहीं आना है।
तो अभी कुछ दिन से वो लोग घर भी आ रहे थे कार ले लेके कि आपको आना है, तो हम लोग नहीं जा रहे थे, तो जबरन आ रहे थे कि अब आप ईसाई बन गए तो क्यों नहीं आते हो। तो अब आप लोग एक वीडियो सामने आया है जिसमें पानी वहीं के पास्टर और कोई व्यक्ति, मतलब बच्चे हैं वो करीब 15-14 साल की एक बेटी है, बच्चों का भी उनने वो कराया है। कौन बच्चे हैं ये? बच्चे उन्हीं के संग वाले हैं जो वहाँ गांव से अलग अलग गांव से लेके आते हैं वो। दमोई के रहने वाले? हाँ, दमोह के रहने वाले हैं। हम लोग को बताया नहीं गया था कि ये नाम का है, लेकिन हम लोग ये नहीं बताया हम लोग को कहाँ के हैं कैसे हैं। सिर्फ वहीं जब होने लगा तो थोड़ा सा वो रिकॉर्ड किया, तो उसी पे से तो धमका रहा है। वो सुबह आई थी कि आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग वापस लीजिए। बहुत धमकी दे के गए, रात में भी और सुबह भी। आपने जिनके नाम बताए वो किस संस्था से रिलेटेड है? वो जीसस मिशन के हैं, वो केरल के हैं। तो और हमारा शॉप के सामने उनका एक व्यक्ति रहता है, मतलब जो छोटा मोटा काम देखता है, वही हमें रविवार की रात को वही धमकाया हमारे लिए कि आपने ये सब विज्ञापन दिया है, हम आपको देख लेंगे। क्योंकि जो सर आए थे, उनका सर का क्या नाम है, वो आए थे, तो उन सर के सामने ही उन्होंने हमें धमकाया। उसके बाद में यहाँ से हम लोग जब घर पहुँचे तो कि आपकी बेटियों को हम देखेंगे। साजन ने, प्रियंक सर आए थे तो उनके द्वारा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह के सिविल वार्ड में इस समय जैन समाज का एक विशाल धार्मिक आयोजन चल रहा है, जिसमें आज विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से ये शोभा यात्रा गुजरी, जगह जगह इसका स्वागत किया गया। इस अवसर पर सकल जैन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। कांग्रेस के द्वारा दमोह के अम्बेडकर चौक पर आज धरना दिया गया। महिला कांग्रेस के नेतृत्व में धरना दिया गया। बताया जाता है लगातार महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के विरोध में ये ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। महिलाओं के हितों की अनदेखी की बात भी कही गई। किस तरह से उपस्थित लोगों ने अपनी बात रखी, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो सरकार नारी के विरोध में, जैसा कि माननीय शिवराज सिंह जी बोलते तो बहुत है कि मैं मामा हूँ, मैं सभी महिलाओं का, आप सभी भांजी हैं, भांजे हैं, लेकिन वो जो उनकी स्थिति है, दयनीय स्थिति इतनी कठिन, इतनी कठोर है कि आप जानते हैं कि जब नोटबंदी हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान हम महिलाओं को ही हुआ। जो हमारे शक्कर के डिब्बे में या चावल के डिब्बे में, दाल के डिब्बे में जो पैसे रखे रहते थे, वही हमारे पैसे सबसे ज्यादा लूटे गए। वो पैसों का हमें ना तो दाम मिला और ना ही हम इससे कुछ कर पाए। और मैं सबसे ज्यादा कहना चाहती हूँ कि हमारी किचन, सबसे बड़ी समस्या है हमारी किचन, जिसे चलाना इस महंगाई के दौर पे बहुत कठिन हो गया है। हम जो तेल लेने जाते हैं वो तेल इतना महंगा हो गया है। जो गैस की टंकी है वो भी पहले 400 थी, अब 1000 हो गई है। शक्कर, गुड़, सभी चीज बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम ऐसे प्रदर्शन करेंगे महंगाई के विरोध में, और जो ऊपर सरकार बैठी हुई है, जो सरकार कहना चाहिए गूंगी बहरी है, जो महिलाओं का दयनीय दर्द नहीं समझती, इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और महिलाओं के दर्द को समझना चाहिए। हमारी महिलाएं सड़क पे निकले के साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा हमारे दमोह जिले में अभी आप देख रहे हैं लगातार हत्याएं और लूटपाट की घटनाएं निरंतर बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन की इन कमियों को उजागर करने के लिए महिला कांग्रेस के द्वारा आज जो धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, उसके लिए मैं जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रजनी ठाकुर जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष जी रंजीता गौरव पटेल जी अभी हमारे कार्यक्रम में
हमारी नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद गण जो लोग सब उपस्थित थे, उन सभी महिला पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा समय समय पर जो कार्यक्रम किए जाते हैं, आज हमारी महिला विंग के द्वारा जो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा निरंतर बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ और दमोह जिले में बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया गया है और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला जलाया जाना है, इसके लिए मैं जिला महिला कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं और चाहता हूं कि हम सब 2023 तक जब तक हमारे चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के द्वारा इसी प्रकार इस सोई हुई कुंभकर्णी सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन और इसी प्रकार के आयोजन हम लोग करते रहेंगे। बाद में एक पुतला भी जलाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक नुमाइंदे मौजूद रहे, पुलिस के भी आला अधिकारी मौजूद रहे, फायर ब्रिगेड भी मौजूद थी, लेकिन महिला कांग्रेस पुतला जलाने में सफल रही। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज़, दमोह जिले के किसान यूरिया को लेकर परेशान थे। लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी। इसी बीच 1250 मीट्रिक टन यूरिया का एक रैक दमोह पहुंचा। किसानों को सुविधा मिलेगी, नई कंपनी है। दमोह कलेक्टर ने बताया कि नई कंपनी का जो यूरिया है वो दमोह पहुंच चुका है। ये तीसरी कंपनी है जिसने दमोह में यूरिया उपलब्ध कराई है। पहली बार हिंदुस्तान उर्वरक और रासायनिक लिमिटेड कंपनी का यूरिया जो है 1250 मीट्रिक टन यहाँ पे रेक के माध्यम से आया है। जो पहले हम लोगों के यहाँ पे NFL और इफ्को के रेक जो है वो लगते थे, ये तीसरा अपने यहाँ पे उर्वरक कंपनी है जिनके रेक लगने लगे। आज इसका शुभारंभ किया गया है और जो बाकी बचा हुआ कंपनी से भी निवेदन भी करते हैं और यहाँ पे प्रयास भी करेंगे हम लोग, तो उनका भी रेक पॉइंट जो है दमोह में हो, ताकि जो हम लोग उर्वरक डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स में दोनों में ही हम लोगों को यहाँ पे काम आसानी से हो जाए और लोगों को सुविधा जो है आसानी से यहाँ पे प्राप्त हो सके। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज़, दमोह के पुरैना तालाब पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। किशोरी वैष्णवी गर्ग के मुखारबिंद से भक्तों को भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कराया जा रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। तो सती पूछती है किसी से, क्या उत्सव है? सती बोले, हमें तो कुछ खबर ही नहीं है क्या उत्सव है। अच्छा, आपके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, आपको नहीं बुलाया? सती तो थोड़ा सा संकोच आ जाता है कि देखो सबको बुलाया परंतु हमारे पिताजी ने हमें नहीं बुलाया है, हम तो खुद पहुंच जाएंगे। जब बुलाते होंगे जब ही जाते होंगे, है ना। तो यहाँ पर सती जी भी मन में सोच रही है, पिताजी चलो कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, इतने सारे लोगों को आमंत्रण दिया है, हमें कोई बात नहीं दिया होगा। एक है, क्या है? यज्ञ हो या ना हो परंतु शिव का अपमान हो। और जो जो यज्ञ किसी के अपमान के लिए आयोजित किए जाते हैं वो यज्ञ कभी भी सफल नहीं होते, सदा उनका नाश होता है। इसलिए यज्ञ करो तो अपनी आस्था से करो, श्रद्धा से करो, विश्वास से करो, परंतु किसी को भी अपमानित या लज्जित करने के लिए कोई भी यज्ञ का आयोजन नहीं करना चाहिए। सबको बुलाएंगे परंतु शिव को नहीं बुलाएंगे। भले ही अपनी पुत्री को लाना है। अब जाकर के भोलेनाथ के पास बैठ जाते हैं। भोलेनाथ पूछने लगते, क्या हो गया, आज इतना मुख उदास क्यों है? हम उनकी पुत्री हैं, उनके घर पर आयोजन है, हमें जाना चाहिए। और रामायण में यह वर्णन आता है,
हमने कहा था ना 4 दिन में आप सभी की आंखें खुल जाएंगी। देखो भैया यही सत्यता है, जब तक तुम सुख से हो जब तक तुम्हारे सुख के दिन है, आस पड़ोस के सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे और जिस दिन तुम्हारे ऊपर दुखों के बादल आएंगे तुम्हारे अपने भी पड़ोसी बनकर पूछेंगे। आज बजबू उसके खुद के सगे संबंधी पूछ रही है, बचा नहीं रहे हैं। आज मुझको एहसास होता कि हमने अपना जीवन व्यर्थ करवा दिया इन सभी में। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दबाव। सागर जिले के कड़ाकोटा में मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा स्कूल भवनों का लोकार्पण किया। गुंजारा में 175 लाख रुपए की लागत से बने स्कूल का लोकार्पण किया। साथ ही स्कूली बच्चों को 23 साइकिल भी वितरित की। बले में भी 73 लाख रुपए की लागत से प्रयोगशाला एवं क्लासरूम का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका भी लोकार्पण किया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे यहां पर मौजूद रहे। मंच का संचालन विक्की जैन के द्वारा किया गया। उनका कहना था कि क्षेत्र की जो बेटियां कक्षा 12वीं पास करेंगी उन्हें नौकरी दिलाने का काम भी उनके द्वारा किया जाएगा। मैंने रहली में सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किया है, जिसमें आप सभी के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। इस अवसर पर बीआरसी इंदुनाथ तिवारी, प्रभारी संतोष कोरी, जिला सदस्य संतोष कुर्मी, संजय दुबे, गजेंद्र पटेल, रामू यादव सहित पत्रकारगण मौजूद रहे। आज हाई सेकेंडरी स्कूल के भवन के लोकार्पण के अवसर पर हम सबके लाडले विधायक, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री, पढ़ाई की कैसे हमने और मेरे पिता ने, मेरे और पालकों ने, मेरी माता ने, मेरे सभी लोग कैसे हमने उस समय पढ़ लिख के और धीरे धीरे आगे बढ़ के विश्वविद्यालय में गए और तमाम प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1.5 वर्ष के अंदर वो सीएम राइजिंग स्कूल बन जाएगा। मैं आपको सूचना इसलिए देना चाहता हूं ताकि आप हर चीजों से वाकिफ रहें, जानकार रहें। सीएम राइजिंग स्कूल का कंसेप्ट ये है, उसका विचार ये है, उस पर कार्य जैसा होना है और शुरू हो गया है। ये हो रहा है कि अभी अपने 70 लाख रुपए की लागत से स्कूल भवन बना है। सब लोग कहते रहते थे भैया भवन बन जाए बच्चों को बैठने के लिए। अगर ऐसे और भी 1-2 भवन बनाने की जरूरत पड़ी तो गुंजोरा के किसी भी बालक के लिए हम मैट्रिक तक तो हम बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, न भेजने की हम पालकों से कहेंगे कि आपके लिए जरूरत हो अनुमति। हम चाहते हैं कि शिक्षा के अपने जो टीचिंग रूम है उनके लिए और 2 यहाँ पे लैब की अच्छी लैब बनी है, इनके कक्ष तो शानदार। भले हमारा एक बहुत किसी समय बहुत पिछड़ा हुआ इंटीरियर गांव था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आजू बाजू के गांव सारे इससे जुड़े हुए हैं, दर्जन भर गाँव। तो सही बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे काफ़ी रुचि भी है, तो काम भी यहाँ पर बहुत करवा रहे हैं। तो यहाँ पे नया भवन बना है, जो ये भवन बहुयोगी अब स्टेडियम भी बन गए हैं और खेल मैदान सहित कई चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। तो भले एक हमारा बहुत सड़कें भी बन गई हैं, भले बहुत कहना चाहिए विकसित एक ग्राम हो गया है, जिसे अब हम कोशिश कर रहे थे नगर का दर्जा भी हम दिलाएंगे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रेमी जोड़े के मिले शव, पुलिस जुटी जांच में। महिलाओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना, फूंका पुतला। खाद का एक और रैक पहुंचा दमोह, किसानों को मिलेगी राहत। कथा श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।